हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं जीएसटी सेक्शन 57 जिसका नाम है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अंडर द जीएसटी लॉ सेक्शन 57 प्रोवाइड फॉर द creation of a consumer welfare fund CWF. The purpose of this fund is to use certain amount for the welfare and protection of consumer. जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड यानी कि सेक्शन 57 है उसमें बताया गया है कि जीएसटी लॉ के अनुसार सरकार ने कंज्यूमर वेलफेयर फंड यानी कि CWF बनाने का प्रावधान दिया है। इस निधि का जो ये एक्ट है इसका यूज़ कंज्यूमर के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया है। यानी कि ये जो एक्ट है वो कंज्यूमरों के लिए किया है, उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है। एक्ट 57 ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 57 to establish a fund where amount that cannot be refunded to any person are credited and to use that money for consumer welfare activities. सेक्शन 57 का पर्पस है जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाना जिसमें ऐसी अमाउंट डिपॉजिट की जाती है जो सरकार या कोई टैक्स पेयर को वापस नहीं दिया जाता है, यानी कि कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। अमाउंट क्रेडिट टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, कौन कौन मतलब किन किन पैसों को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा यानी कि डिपॉजिट किया जाता है। द फॉलोइंग अमाउंट आर क्रेडिट टू द CWF: ड्यूटी, टैक्सेस और अमाउंट्स दैट कैन नॉट बी रिफंडेड टू अ पर्सन or are not admissible as refund, unclaimed or unpayable refund amount arising from court tribunal decision that are not payable to any person, any other amounts specified by the rules to be credited to the fund. Credit to the fund इसमें कह रहा है कि जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट जमा की जाती है वो कौन कौन सी है। ड्यूटी एंड टैक्सेस या इंटरनेट या इंटरेस्ट और रिफंड के रूप में जो किसी व्यक्ति को वापस नहीं दिया जाता है, यानी कि जो रिफंड किसी पर्सन को वापस नहीं दिया जाता है तो उसके बदले की जो अमाउंट है उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा किया जाता है। ठीक। How is the consumer welfare fund used? The money in the CWF is used mainly for consumer awareness program, consumer protection schemes, activities to promote quality, standardization and safety, research, training and related activities for consumer welfare. अमाउंट क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, किन पैसों को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा किया जाता है। ड्यूटी, टैक्सेस और इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक। अनक्लेम्ड और अनपेबल रिफंड अमाउंट्स, जो रिफंड के रूप में किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को वापस नहीं दिया जाता है उसका जो अमाउंट आता है वो जमा होता है, उसकी जो अमाउंट रहती है वो जमा होता है। अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम कोर्ट ट्रिब्यूनल डिसीजन दैट आर नॉट पेबल टू एनी पर्सन, किसी विवाद के निर्णय के बाद की जो अमाउंट होती है जो किसी को देनी नहीं होती है तो उसको भी हम CWF में डालते हैं। एनी अदर अमाउंट, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो अमाउंट रहती है जो नियमों के तहत फंड में जमा करने का प्रावधान होता है कंज्यूमर फंड में डाला जाता है। जो हाउ इज़ द कंज्यूमर वेलफेयर फंड यूज, जो CWF का जो पैसा रहता है उसका कहाँ पर यूज़ होता है। द मनी इन द CWF इज़ यूज मेनली फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्कीम, एक्टिविटीज़ टू प्रमोट क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेफ्टी, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड रिलेटेड इनिशिएटिव्स फ्रॉम कंज्यूमर वेलफेयर। इसकी जो इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है कंज्यूमर अवेयरनेस यानी कि उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता हित संरक्षण योजनाएं, एक्टिविटी टू प्रोमोट क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेफ्टी, गुणवत्ता और मानकीकरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में होता है। उपभोक्ताओं से संबंधित जो इंस्टीट्यूट वगैरह, रिसर्च, ट्रेनिंग वगैरह रहती है उसमें किया जाता है। फंड का यूज़ सिर्फ उपभोक्ता हित और कल्याण के लिए ही किया जाता है। हाउ मैनेज द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल द फंड। जो इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है, कौन इसकी देख रेख करता है, तो इस फंड की जो देख रेख करता है वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल वाले मैनेज करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। और इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनती है, तो वह तय करती है कि फ़ंड का यूज़ किन किन गतिविधियों में किया जाता है, कहाँ कहाँ पर फ़ंड का यूज़ किया जाएगा। देन सेक्शन 57 का पर्पस था, किसी भी कारणवश जो राशि किसी व्यक्ति को रिफंड नहीं दी जा सकती थी वो गवर्नमेंट CWF यानी कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कर देती है और इसका यूज़ कंज्यूमर के हित और जागरूकता और सुरक्षा के लिए किया जाता है।